जय जीवितानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के सामने एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। 24 फरवरी 2023 को गुरु बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चर्चा को आरंभ करते हैं। हम जानते हैं कि रेवती नक्षत्र का जो ग्रह है वो बुध होता है। इसके देवता जो होते हैं वो उषा देव होते हैं। उषा जो सूर्य का ही एक विभाग है, उषा जो प्रकाश का द्योतक है। और 27वां नक्षत्र जो रेवती है, इसके अंदर बुध की जो स्थिति होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये आखिरी नक्षत्र होता है। आत्मज्ञान और मोक्ष का नक्षत्र होता है, धर्म और सत्य का नक्षत्र होता है। इसका जो चिन्ह है दो मछलियों का जोड़ा है, जो आप मीन राशि में भी देख पाते हैं। और नर नारायण, लक्ष्मी नारायण और आत्म परमात्मा का चिन्ह है ये, ऐसा माना जाता है। अब गुरु जब इसमें विराजमान होते हैं तो याद रखें, राशि तो गुरु को बहुत सुहाती है, गुरु की अपनी ये राशि है। लेकिन यहाँ पर जो बुध का नक्षत्र रेवती है, तो जो नक्षत्र का जो स्वामी है, जो बुध है, वो गुरु का परम शत्रु होता है। और जब हम मेष से लेके मीन राशि के विषय में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि क्या असर देगा ये नक्षत्र में जाने के बाद गुरु, तो ये समझ लीजिएगा कि मिला जुला प्रभाव रहेगा स्थानों के हिसाब से, भावों के हिसाब से। और गुरु जो हैं किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए लकी भी रहेंगे रेवती नक्षत्र में जाके, और कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर तकलीफें भी लेकर आएंगे। अब बात करें हम गुरु के उपायों की, तो इस वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगी। जिन लोगों के लिए बुध कारक है उन लोगों के लिए बुध के उपाय का डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और साथ साथ में हम ये भी अच्छी तरह जान लें कि कोई भी ग्रह जो है वो नक्षत्रों के हिसाब से ही फल देता है। कितना भी उच्च का ग्रह कहीं भी बैठ जाए किसी भी भाव में, लेकिन अगर उसको फेवरेबल नक्षत्र नहीं मिलते तो वो अपना फल नहीं दे पाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी लेके बुध रहते हैं, इस नक्षत्र में निवास करते हैं, और गुरु जो है एंटर कर रहे हैं अपने शत्रु के नक्षत्र में। क्या असर देंगे गुरु इनके नक्षत्र में जाके? मेष लग्न वालों के लिए अब ये जो गुरु का बुध के नक्षत्र में जाना, ये द्वादश स्थान पे हैपनिंग हो रही है। द्वादश स्थान पे यहाँ पर गुरु बली रहते हैं, क्योंकि गुरु का अपना घर है, वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और वैसे भी गुरु का घर है क्योंकि मीन राशि है। लेकिन यहाँ पर बुध नीच के हो जाते हैं, ये सबको मालूम है। तो कुछ लोगों के हिसाब से व्यवसायी तो हो जाएंगे गुरु के स्वभाव के कारण, मेष लग्न वाले, और व्यवसायी होकर ये अपना उत्साह उमंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बढ़ेगा नहीं इतना। और हो सकता है कि इनको चिंता रहे अपने विरोधियों की, हो सकता है इनको कर्जों की चिंता रहे, और गुरु अपना कार्य करने में थोड़ा बहुत असमर्थ रहे। यहाँ पर गुरु का यहाँ कार्य क्या है? मेष लग्न वालों के लिए गुरु का कार्य है कि विदेश रिलेटेड काम बनाएं, और प्रेम संबंध उच्च कोटि के हों, खर्चों पर कंट्रोल हो, खर्चे हों तो शुभ हों, या घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो उसमें आपके खर्चे हो जाएं। और गुरु जो है आत्मज्ञान का भी स्रोत यहाँ खोलते हैं, तो उसमें जरूर मेष लग्न वालों के लिए फायदा होगा और आत्मज्ञान के स्रोत खुलेंगे। यहाँ पर जो है गुरु जो है वो व्यावसायिक रूप से बिहेव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे नक्षत्र में चले गए जो बहुत ही व्यवसायी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। वृषभ लग्न के लिए हम बात करते हैं कहाँ के स्वामी हुए? ये लाभ भाव के स्वामी हुए गुरु, और ये अष्टम भाव के स्वामी हुए। और रेवती नक्षत्र में जाके सबसे पहले तो समझ लीजिए बड़ी बुद्धिमानी से काम करना शुरू कर देंगे वृषभ लग्न वाले, क्योंकि इनको नक्षत्र बड़ा सुहाता है। जितना गुरु नहीं सुहाता और जितना अपने घर में गुरु इनको फायदा नहीं दे रहा, उतना
गुरु जब रेवती नक्षत्र में जाएगा तो इनको बहुत सुहाएंगे वो, और वहां पर ये केसेस विवाद को बड़ी बुद्धिमानी से निपटाएंगे। इनके ताया चाचा पिता से इनका मतभेद रहेगा, फिर भी कितना भी मतभेद रहे ये बुद्धिमानी से ही काम करेंगे। अब पैसे की आवक भी चतुराई से होती रहेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी। पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स, इन चीजों से रिलेटेड कोई परेशानी है, या त्वचा है, किडनी है, नाक, कान, हाथ, गला, इन सब चीजों से रिलेटेड परेशानी है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए रेवती नक्षत्र बड़ी मजेदार चीज है कि मिथुन लग्न वालों को भी रेवती नक्षत्र नहीं सुहाता, अश्लेषा नक्षत्र सुहाता है। दोनों ही नक्षत्र गंडमूल में आते हैं, फिर भी जो मिथुन लग्न वाले होते हैं उनको रेवती नक्षत्र कम ही सुहाता है। अब यहाँ पर जो दशम भाव में रेवती नक्षत्र में गुरु चले जाते हैं तो ज्यादा बुद्धि चलना शुरू हो जाती है इनकी, कि व्यवसाय कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाते हैं कि पैसे कैसे जल्दी आए। मतलब एक तो डर्रेदार जीवनता चल रहे थे, अब ये सोचना शुरू हुआ है कि इसमें क्या कमी है, क्यों नहीं पैसा आ रहा, तो ये अच्छी बात है। और ये जो है अपने घर की सुख सुविधा का भी ध्यान रखेंगे, पैसे बचाने की सोचेंगे। असर इन पर सात्विक ही रहेगा, और सात्विक असर के होने के बावजूद ये बुद्धिमानी से काम लेंगे, चतुराई से काम लेंगे, सात्विकता के साथ जो है अपना व्यवहार भी अच्छा रखेंगे। पिता से भरपूर सहयोग रहेगा, मतभेद भी रहेगा, लेकिन मतभेद इतना टोल नहीं करेगा कि काम बिगड़ जाए, और पिता इनके इन प्रकार सहयोग कर देंगे। इनके कोई काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, बोलने चालने का काम, ये सब काम बनते नजर आते हैं। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए अब ये भाग्य भाव में जाकर गुरु जो है बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए बुध परम दुश्मन है, और इनके साथ जो गुरु, इनके जो भागेश हैं वो भी बुध के परम दुश्मन हैं। तो खर्चों की अधिकता से परेशान रहेंगे, और यात्राओं से भी परेशान हो सकते हैं। तो यात्रा बड़ी संभल के करिएगा, और खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाइएगा। छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव ना करिएगा। प्रेम संबंधों में खटास मत लाइएगा। हालांकि बड़ी बुद्धिमानी से अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, नए नए ऑफर्स लेने की कोशिश करेंगे। विदेश रिलेटेड काम इनको सुहाएगा, और ये इनके इन प्रकार सफल हो जाएंगे अपने कार्य अपनाने में, जो कि बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए देखिए, ये अष्टम भाव में बैठे हैं गुरु, और इनकी सेहत तो अच्छी रखते हैं ये। हालांकि पेट और गर्दन से रिलेटेड, गुदा से रिलेटेड, जैसे जिनको बवासीर है, पाइल्स है, ये सब परेशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब बुध के नक्षत्र में गुरु जाते हैं तो ये परेशानियाँ इनकी थोड़ी बहुत बढ़ती तो हैं, लेकिन पैसे से ये सॉर्टेड होना शुरू हो जाते हैं। अब गुरु जो है इनके दिमागी हालात के स्वामी हैं, और गुरु यहाँ पर इनको प्रवृत्त करते हैं कि दिमागी सोच इनकी अच्छी हो, और ये चतुराई से और व्यवसाय से, व्यवहार से, बच्चों के साथ मिलके अपना कुछ ऐसा जुगाड़ कर लें जिससे इनके पास पैसा आ जाए, संचित धन बन जाए, केसेस विवाद से मुक्ति मिले, अंततः ये लोग यशस्वी हो जाएंगे। अभी पीरियड जो है वो कितने देर का है वो भी बता देती हूँ मैं। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए अब ये बुध महाराज के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं गुरु, और कारक हैं सप्तम भाव में बैठकर चतुर्थ और सप्तम का काम करते हैं। और बुध जो है लग्नेश कन्या लग्न के, तो इनको सुहाता है रेवती नक्षत्र। कामकाज बढ़ जाता है, पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आता है, विवाहित जीवन से थोड़ी अनबन होते हुए भी सपोर्ट मिलता है, व्यावसायिक पार्टनर से थोड़ी बहुत अनबन है लेकिन सपोर्ट मिलता है, और अपने कामकाज में प्रवृत्त हो जाते हैं। हालांकि साथी की तबीयत खराब हो सकती है, किडनी से रिलेटेड, प्रजनन अंगों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, गर्दन गुदा से रिलेटेड परेशानियां उनको हो सकती हैं, और इसके लिए वो ये भी समझ लें कि उनको सजग रहना चाहिए। गुरु और बुध का एक परम उपाय है जो मैं आगे बताऊंगी वीडियो के अंत में, वो जरूर सुनिएगा। तुला लग्न,
तुला लग्न वालों के लिए षष्ठ भाव में है इन दिनों गुरु, और इनके लोन्स चुका रहे हैं जो इन्होंने उठाए थे, लोन्स दिलवा रहे हैं जो इनको चाहिए थे, और अगर किसी को इनको लोन देना है तो वो भी काम करवा रहे थे। वो उनकी पुरानी बीमारियों को ठीक कर रहे थे, और साथ साथ इनकी मामा पक्ष से सहयोग था, इनके व्यवसाय में वृद्धि थी, नौकरियां लग रही थी। तो गुरु का काफ़ी फायदा था इनको, और गुरु के दृष्टियों का भी काफ़ी फायदा था। बीच में आए बुध, और बुध के आने से अब इनकी स्ट्रैटेजी बदली। अब ये ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे कि काम इनके अपने हो जाएं, और काम जो हैं विदेश रिलेटेड और विद इन इंडिया दोनों काम बनना शुरू हो जाएं। उसमें ये थोड़ी सी मात भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आश्वस्त ना हो, क्योंकि मैं आपको जो उपाय बताऊंगी अंत में वो ज़रूर कीजिएगा, और आपको बुध के उपाय कारक रहेंगे तो बुध के उपाय करना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये पंचम भाव में बैठे हैं इन दिनों गुरु। बच्चों के साथ एंजॉयमेंट, बच्चों की अच्छाइयाँ, बच्चों का ज्ञान मार्ग एकदम ज़्यादा प्रशस्त, और आपके ज्ञान की भी रास्ते खुले, वीज़ा के भी रास्ते खुले। और अब क्या करेंगे, अब आपको सूझेगा कि मेरी तबीयत खराब थी, उसके लिए क्या करना है, और आप तबीयत के पीछे जिम ज्वाइन करना, कुछ टिप्स लेना मित्रों से, इधर उधर टेक्नोलॉजी में इंटरनेट पे देखना मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। अच्छी बात है। लाभ का भी सोचेंगे, पैसा आ रहा है तो कैसे बढ़े पैसा, केसेस मुकदमा से कैसे आपकी मुक्ति हो, लेकिन परेशान रहेगा दिमाग इन बातों को लेकर, और इन बातों को आपको टोल नहीं लेना है सिर पे। आपको बहुत ज़्यादा संभल के अपने विचारों को कंट्रोल में रख के ही अपनी अच्छाई करनी है। धनु लग्न, चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरु। इन दिनों घर की सुव्यवस्था हो रही है, घर के अंदर आपका भी बड़ा मन लग रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप घर के भी कामों में तत्पर हैं, सुख आराम वृद्धि, वाहन खरीदना, माता से सुख, इन सब बातों से खूब बढ़िया काम हो रहे हैं। वहाँ पे बीच में बुध आकर, बुध चतुर्थ में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, आपको थोड़ी सी बेचैनी दे सकते हैं। अगर विवाहित जीवन है, आपका कामकाज है, तो थोड़ा बहुत आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, अब इस विषय में काम नहीं बढ़ रहा, या विवाहित जीवन का सपोर्ट नहीं है। हालांकि होगा क्या, होगा यूं कि आप घर की व्यवस्था करते करते कोई न कोई अच्छा बिजनेस घर में ही कर लेंगे आप, और घर से बिजनेस चालू हो जाएगा, और असल में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा। पिता से कम सहयोग रहेगा, और अनबन आपको लग सकती है, और आपके लिए कारक नहीं है रेवती नक्षत्र, इसलिए विशेष चर्चा आपके लिए गुरु की होनी चाहिए, और आप गुरु के उपाय करेंगे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए अब देखिए तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं, और खूब सारी इनके शादी के योग चल रहे हैं। बीच में बुध आ जाएंगे, बुध आएंगे तो इनको सूझेगी कि काम कैसे बढ़ाएं, काम कैसे अपने अंडर कर लें, मतलब हथिया लें, और ये करेंगे भी। इनकी यात्राओं में खूब लाभ होगा, व्यवसाय में, लेकिन थकिए कम, बीमार मत हो जाइए, किसी प्रकार से अपनी हिम्मत हौसले को बना के रखिए। आप बुध के उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और दूसरी बात, कर्जे ना लें ना दें किसी को, नहीं तो बेकार में परेशान होंगे, और साथ में अपना कर्जा हो तो उसको चुकाने की पूरी कोशिश करें। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, और वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पर अच्छा असर देंगे, वो हेल्थ को अच्छा करेंगे और माइंड फ्रेश करेंगे। अब इतने दिनों से हो क्या रहा था कि गुरु द्वितीय भाव में बैठकर परिवार से तो फुल सपोर्ट था, पैसे भी बराबर दे रहे थे, लोन्स भी चुका रहे थे, और काम धंधे में भी वृद्धि थी, लेकिन अब थोड़ा सा चतुराई यूज करना शुरू हुए आप, हेल्थ की तरफ भी ध्यान गया। अब आप सोचने लगे कि आपके इसके साथ साथ कुछ नया मैं एकेडमिक सीख लेता हूँ, अपने ज्ञान में वृद्धि करता हूँ, अच्छी बात है। और बच्चों के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। हो सकता है परिवार के साथ अनबन हो जाए, हो सकता है बोलने चालने के कामों में कम पैसा आए, या संचित धन खराब होने की भी पूरी आशंका है। मीन लग्न, आपके तो लग्नेश है गुरु, और बुध आपका परम शत्रु है, तो बुध के नक्षत्र में जब आपके लग्नेश गुरु जाएंगे, तो एक तो आपके कामकाज में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं,
अवरोध आएगा और हो सकता है आपको लग रहा है कि ये वाला जो काम है ये मैं अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट से या माँ के सपोर्ट से कर रहा हूँ, वो लोग मुझे गलत सलाह दे रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ और घर की सुख सुविधा बिगड़ी हुई है और व्यावसायिक पार्टनर की भी सलाह गलत है, मैं ही सही हूँ। तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। और आपके अगर शादी के योग चल रहे हैं ना, तो ये उत्तम समय है आपके लिए कि आप जो है इस दिशा में बढ़ें और वर वधु का चयन कर लें। आपको परफेक्ट बंदा या बंदी मिल जाएगी शादी के लिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी अभी आपको गुरु का रेवती नक्षत्र में जाना क्या असर देगा। चलिए अब मैं आपको उपाय बताती हूं, गुरु और बुध के कॉमन उपाय। एक उपाय है गुरु बुध का कॉमन, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की आराधना करना, क्योंकि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, राधा रानी महालक्ष्मी की अवतार हैं और बुध गुरु का ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त माना गया है। तो लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की आराधना करने से आपके जीवन में गुरु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। अब आप जैसे काढ़ा बनाते हैं ना, आप हल्दी डाल के पानी पीते हैं तो ये गुरु का उपाय होता है। उसी समय हल्दी के साथ तुलसी भी डाल दें पानी में, तो ये गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन आपके शरीर को भी ठीक करता है, आपकी एंटीबायोटिक जैसा भी काम करता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एंटीबायोटिक जैसी हैं। और जिन लोगों की तबीयत के लिए मैंने वार्निंग दी है वो लोग ये वाला काढ़ा पी के आश्वस्त हो सकते हैं। अब हम तीसरी बात करें तो बहुत सारे बुध के उपाय मैंने बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। बहुत सारे गुरु के उपाय बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। इसके अलावा एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर हर राशि वाले को गुरु के उपाय सूट नहीं करेंगे, हर राशि वाले को बुध के उपाय सूट नहीं करेंगे। तो पहले उसकी चर्चा कर लें कि किसे गुरु के उपाय करने हैं और किसे बुध के उपाय करने हैं। तो मेष राशि वालों, कर्क राशि वालों, इसके बाद वृश्चिक राशि वालों, धन राशि वालों और मीन राशि वालों, आप कीजिए गुरु के उपाय। और वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर और कुंभ आप कर सकते हैं बुध के उपाय। इससे आपके जीवन में जो है सुख और शांति बने रहेगी। वैसे भी गुरु जो हैं वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं और आपके लिए यहाँ पर बुध ही अनकंफर्टेबल होने वाले हैं, इसलिए बुध को स्ट्रॉन्ग कीजिए और गुरु तत्व को थोड़ा सा लो कीजिए, क्योंकि आपको गुरु तत्व इतना नहीं सुहाता है, आपको बुध तत्व ज्यादा सुहाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और बाकी के उपाय आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके हिसाब से करिए। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।